हेलो दोस्तों, टूर विद ताबिश यूट्यूब चैनल में आप सबको खुश आमदीद। दुनिया का वो मुस्लिम मुल्क जहां बच्चे पैदा करो और हुकूमत खुद तुम्हें पैसे देगी। जी हां दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे मुस्लिम मुल्क के बारे में बताने वाले हैं कि आप यकीन नहीं करेंगे कि जहां पर ज्यादा बच्चे पैदा करना गुर्बत नहीं बल्कि अमीर तरीन होने की निशानी है। इस मुल्क में बच्चे की पैदाइश पर टैक्स नहीं, हुकूमत खुद पैसे देती है और 7 बच्चे हों तो माँ बाप को माला माल कर दिया जाता है। एक ऐसा मुल्क जो रकबे में तो बहुत बड़ा है मगर लोग इतने कम कि मीलों तक इंसान नजर नहीं आता, जहां शादी एक दिन नहीं बल्कि 3 दिन का तूफान बनी रहती है, जहां दुल्हन के सर का ताज लाखों डॉलर का होता है। ये वो मुल्क है जो दुनिया में गंदम पैदा करने में 5वें नंबर पर है और जिसे सेंट्रल एशिया की ब्रेड बास्केट भी कहा जाता है। दोस्तों, ये वही मुल्क है कि जहां पर घोड़ा सिर्फ जानवर नहीं बल्कि इज्जत और शान माना जाता है और घोड़े का गोश्त और घोड़ी का दूध ताकत का राज माना जाता है। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आखिर तक जरूर देखना क्योंकि आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं दुनिया के सबसे बड़े लैंडलॉक मुस्लिम मुल्क कजाकिस्तान के वो राज जो आम लोग नहीं जानते। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। तो दोस्तों, इस मुल्क का ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ कजाकिस्तान है। कजाकिस्तान का कुल रकबा तकरीबन 27,25,900 मुरब्बा किलोमीटर है जो रकबे के लिहाज से दुनिया भर में 9वें नंबर पर मौजूद है। दोस्तों, ये एक लैंडलॉक मुल्क है और इसे किसी भी तरफ से कोई समंदर नहीं लगता। ये दुनिया का सबसे बड़ा लैंडलॉक मुल्क है कि जिसकी कोई भी साहिली या समुद्री सरहद नहीं है। यहाँ पर आपको हम बताते चलें कि कजाकिस्तान के बाद दुनिया का सबसे बड़ा लैंडलॉक मुल्क मंगोलिया है। कजाकिस्तान की सबसे हैरानकुन बात यह है कि यहाँ की हुकूमत 4 या 4 से ज्यादा बच्चों वाली फैमिली को हर महीने पैसों की सूरत में अलाउंसेस देती है। जी हाँ, ये सच है। 4 बच्चों पर तकरीबन 65,000, 5 बच्चों पर तकरीबन 80,000, जबकि 6 बच्चों पर 1 लाख और 7 बच्चे होने पर तो आपको माला माल किया जाता है। सिर्फ यही नहीं बल्कि 6 या 7 बच्चे पैदा करने पर हुकूमत की जानिब से अवार्ड भी दिया जाता है और 7 बच्चे पैदा करने वाले को सोने का लॉकेट भी दिया जाता है जो काफी महंगा भी होता है। दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी वजह इस मुल्क की कम आबादी है। रकबे के लिहाज से ये मुल्क अच्छा खासा बड़ा है लेकिन आबादी ना होने के बराबर है। मुल्क में बुजुर्गों की तादाद ज्यादा है जबकि नौजवानों की तादाद बहुत ही कम है। इसी वजह से हुकूमत ने सन 2006 में इस फलाही प्रोग्राम का आगाज किया था। इस मुल्क की कुल आबादी तकरीबन 2 करोड़ 5 लाख अफराद पर मुश्तमिल है। मुल्क में ज्यादातर कज़ाक लोग आबाद हैं जो कुल आबादी का तकरीबन 63% बनते हैं। इसके अलावा रशियन 24% हैं और 13% दूसरी कौमों के लोग आबाद हैं। बात कजाकिस्तान के दारुल हुकूमत यानी कैपिटल सिटी की जाए तो नूर सुल्तान यहाँ का कैपिटल सिटी है और इस शहर का कदीम नाम आस्ताना है, लेकिन मार्च सन 2019 में इसका नाम मुल्क के पहले सदर नूर सुल्तान के नाम पर रखा गया है क्योंकि सदर नूर सुल्तान ने इस मुल्क को बहुत ज्यादा तरक्की दी और दुनिया में बहुत ज्यादा इज्जत भी बनाई। नूर सुल्तान दारुल हुकूमत कजाकिस्तान के दरियाए इशम के किनारे वाक़या है। कजाकिस्तान दुनिया का 9वां सबसे बड़ा ज़री मुल्क है। जी हाँ, रकबे के लिहाज से कजाकिस्तान दुनिया के बड़े ज़री मुमालिक में शुमार किया जाता है। यहाँ पर 80% ज़मीन ज़राअत के काबिल है। गंदम की पैदावार में भी ये मुल्क दुनिया में 5वें नंबर पर आता है। इसी वजह से तो इस मुल्क को सेंट्रल एशिया की ब्रेड बास्केट कहा जाता है क्योंकि ये मुल्क दुनिया के बड़े गंदम बरामद करने वाले मुमालिक में शामिल है। यहाँ की हार्ड वाइट विंटर गंदम पूरी दुनिया में मशहूर है। कजाकिस्तान की शादियाँ भी बहुत अजीब और अनोखी हैं। इनके रस्मों रिवाज बहुत दिलचस्प और अजीबो गरीब हैं। जब लड़का घर वालों के साथ रिश्ता मांगने जाता है तो लड़की अपने होने वाले शौहर पर फूल फेंकती है
जिसका मतलब है कि लड़की राजी है और इसे होने वाला दूल्हा पसंद है। मंगनी के वक्त सारा खानदान बहुत सारा सामान और मिठाइयाँ लेकर लड़की के घर पहुँच जाता है। ये शादी की पहली बाकायदा रस्म है जिसमें होने वाली दुल्हन को सोने की बालियां और सोने की एक अंगूठी पहनाई जाती है। लड़के वाले इस दिन लड़की के घर वालों को कपड़े, जूते और घड़ियां जैसे तोहफे पेश करते हैं। ये दिन दोनों खानदानों के लिए बहुत खास माना जाता है क्योंकि शादी की तारीख भी इसी दिन तय की जाती है। इस मुल्क के लोग भी शादी की तकरीबात बड़े धूमधाम से करते हैं और शादी का ये जश्न 3 दिन तक जारी रहता है। शादी की तकरीब में आपको लड़के और लड़कियां कज़ाक नगमे गाते और ग्रुप्स की सूरत में डांस करते नजर आएंगे। दोस्तों, कजाकिस्तान का ज्यादातर हिस्सा एशिया में आता है, लेकिन इसका कुछ हिस्सा यूरोप में भी मौजूद है। अगर इस मुल्क के सरहदों की बात की जाए तो इसके पड़ोसी ममालिक में रूस, चीन, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान और तुर्कमानिस्तान जैसे ममालिक मौजूद हैं। कज़ाक एक खाना बदोश कबीला है जो इस इलाके में हजारों सालों से आबाद है। इसी वजह से इस मुल्क को कजाकिस्तान कहा जाता है, यानी कज़ाकों की सरजमीन। दोस्तों, ये मुल्क आधा एशिया और आधा यूरोप में है। कजाकिस्तान की जमीन खूबसूरत पहाड़ों, जंगलों, सहराओं, सरसब्ज मैदानों, दरियाओं और कई पुरस्कार जगहों से भरी पड़ी है। दुनिया का सबसे बड़ा घास का मैदान भी इसी मुल्क में मौजूद है। दोस्तों, ये मैदान इतना बड़ा है कि आप घंटों सफर करें फिर भी कोई इंसान नजर नहीं आता। कजाकिस्तान के लोग हंसमुख परिंदे को एक मुकद्दस परिंदा मानते हैं। इनका मानना है कि ये परिंदा रूहानियत और मोहब्बत की अलामत है और इसे तकलीफ देना बदकिस्मती लाता है। इसके साथ साथ यहाँ के लोग घोड़ों से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। यहाँ तक के खाने में भी घोड़े का गोश्त सबसे ज्यादा खाया जाता है। सिर्फ यही नहीं, इस मुल्क में घोड़ी का दूध भी बड़े शौक से पिया जाता है। कज़ाक लोग घोड़ी के दूध को खमीर बनाकर पीते हैं जिसमें हल्का सा नशा भी रहता है। इनका मानना है कि ये मशरूब ताकत और तवानाई का एक बड़ा जरिया है। कजाकिस्तान मुल्क जब सोवियत यूनियन से आजाद हुआ तो ज्यादातर लोग अनपढ़ थे, लेकिन आबादी के बाद सबसे ज्यादा तवज्जो तालीम पर दी गई। इसी वजह से आज इस मुल्क में लिटरेसी रेट 99.5% है। यहाँ के ज्यादातर स्कूल्स में 3 जुबानों में तालीम दी जाती है जिनमें कज़ाक, रशियन और इंग्लिश जुबान शामिल है। इस मुल्क की सरकारी जुबानें 2 हैं, कज़ाक और रूसी। कज़ाक एक तुर्क जुबान है जो रूसी, तुर्की, अरबी और फारसी अल्फाज से मिलकर बनी है। कज़ाक जुबान सिर्फ कजाकिस्तान में नहीं बल्कि चीन, मंगोलिया, रूस, तुर्की और दूसरे ममालिक में भी बोली जाती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कजाकिस्तान के लोगों की सालाना आमदनी $24,000 है। इस मुल्क में गुर्बत भी तकरीबन ना होने के बराबर है, लेकिन 2001 में ये मुल्क बहुत ज्यादा गरीब था और उस वक्त गुर्बत की शरह 46% थी जो कम होकर आज सिर्फ 5% रह चुकी है। दोस्तों, यहाँ के नूर सुल्तान शहर में वाक़या एक मुनफरिद और जदीद तफरीही मरकज है जिसे खान शातिर इंटरटेनमेंट सेंटर कहा जाता है। ये इमारत एक खैमे की शक्ल में बनाई गई है। खान शातिर अपनी मुनफरिद तामीर और वसी सहूलतों की वजह से पूरे कजाकिस्तान में मशहूर है। इस इमारत में इस्तेमाल होने वाली रेत को मालदीव मुल्क से मंगवाया गया है। बात अगर कजाकिस्तान के खाने की जाए तो यहाँ की कौमी डिश बेबशरिक मार्क है जिसका मतलब है 5 उंगलियां, क्योंकि ये हाथों से खाई जाती है। ये डिश घोड़े के उबले हुए गोश्त और नूडल्स से तैयार की जाती है। इसके साथ साथ अलमाते शहर मुल्क का सबसे बड़ा शहर है जिसकी आबादी तकरीबन 35 लाख है। इसे मुल्क का माशी दारुल हुकूमत भी कहा जाता है। ये शहर जनूब मशरिकी कजाकिस्तान में वाक़या है और पहाड़ों के करीब होने की वजह से टूरिस्ट के लिए भी अहम मुकाम है। कजाकिस्तान के 58% लोग शहरों में रहते हैं जबकि 42% लोग देहातों में आबाद हैं। इस मुल्क में टूरिज्म भी बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। 90 से ज्यादा ममालिक के लिए वीजा फ्री कर दिया गया है। नूर आस्ताना मस्जिद कजाकिस्तान की सबसे बड़ी और वस्ती एशिया की तीसरी बड़ी मस्जिद है और इस मस्जिद की बुनियाद 2005 में रखी गई थी और ये मस्जिद सन 2008 यानी 3 सालों में मुकम्मल हुई। इस मस्जिद को लिबनानी इंजीनियर चार्ल्स
حفیظ نے ڈیزائن کیا تھا۔ مسجد کو شیشے، کنکریٹ، گرینائٹ اور ایلومینیم کمپوزٹ مواد سے تیار کیا گیا تھا۔ تو دوستو یہ تھا قزاقستان اور قزاقستان کے چند حیرت انگیز حقائق۔ اپنی رائے کا اظہار ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کر کے ضرور کیجیے گا، اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کے لیے آپ سب کا شکریہ۔